गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती समर्पण करना, गुरु की शरणागति प्राप्त करना, गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित मार्ग है। गुरु भक्ति योग की नींव है गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा। अगर आपको सचमुच ईश्वर की आवश्यकता हो तो सांसारिक सुख भोगों से दूर रहो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर की अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग का मुख्य हेतु तूफानी इंद्रियों एवं भटकते हुए मन पर नियंत्रण पाना है। गुरु भक्ति योग एक हिंदू संस्कृति की प्राचीन शाखा है जो मनुष्य को शाश्वत सुख के मार्ग पर ले जाती है और ईश्वर के साथ सुखद समन्वय करा देती है। गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्म विकास का शास्त्र है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे सतशिष्य बनने के लिए कुछ सूत्र। परमहंस जी भाव समाधि की अवस्था में लीन दिखाई दे रहे हैं। यह अवस्था उनकी ब्रह्मनिष्ठता की परिचायक है। केवल ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समान सद्गुरु ही ऐसा सामर्थ्य रखते हैं जो एक जिज्ञासु युवा नरेंद्र को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के पुरोधा विवेकानंद में परिवर्तित कर दिखाते हैं। साधारण से भी साधारण जीव को भी सद्गुरु सहज ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, उसे स्वयं ईश्वर स्वरूप बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि मैंने कभी एक भी हितकारी वचन बोला या कर्म किया तो उसके वास्तविक सूत्र मेरे गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण देव ही हैं। इसलिए विवेकानंद बनने की ओर पहला चरण है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधित। उठो जागो और एक पूर्ण पुरुष को यानी सद्गुरु को गुरु के रूप में वर्ण करो। सन 1886 में ठाकुर के देहावसान के बाद स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाइयों के जीवन में एक करवट ली। अत्यंत कठिन दौर उनके जीवन में आया। न उनके पास पेट भरने को पर्याप्त भोजन था, न तन को ठीक से ढकने को पर्याप्त वस्त्र और न ही सिर छुपाने के लिए किसी मकान की छत थी। ऐसी निर्धनता और अभाव के भीतर उन शिष्यों ने अपनी साधना एवं सेवा जारी रखी। 1887 में उन्होंने
वाराह नगर में स्थित एक उजाड़ वीरान खंडर में रहने का फैसला किया, जिसे भूत प्रेतों से ग्रसित माना जाता था। अभाव की स्थिति में भी उनके पास कुछ अनमोल था। वह था अपने गुरुदेव के ज्ञान को विश्व की कगार तक पहुंचाने का जज्बा, उनके देवी कार्य करने का जज्बा। यही कारण है कि इन शिष्यों ने उस भूत खंडर में विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर प्रचंड साधना और अध्ययन किया। स्वयं का बौद्धिक और आध्यात्मिक निर्माण कर सभी अपने गुरुदेव के देवी कार्य की नींव के पत्थर बन गए। कभी इनके जीवन में फरियाद नहीं आई। अतः विवेकानंद का दूसरा सूत्र है संघर्ष और साधना, तपस्या और साधना, तितिक्षा और साधना। बेलपुर वाराणसी में स्थित दुर्ग मंदिर सन 1888 के आसपास यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। विवेकानंद मंदिर के परिसर में थे जब उन्हें बंदरों के झुंड ने घेर लिया। भय के मारे वे भागने लगे। वानर भी उदंड हो गए और गुर्राते हुए उनके पीछे पड़ गए। इतने में एक सन्यासी ने ऊंची आवाज में पुकारते हुए स्वामी जी को हिदायत दी, अरे रुको, डरो नहीं, वानरों की आंखों में आंखें डालकर स्थिर खड़े रहो, उनका सामना करो। विवेकानंद ने हिदायत का पालन किया और पाया कि वानर भाग खड़े हुए। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना यह परिस्थितियों का निराकरण नहीं है, उसका सामना गुरु के दिए हुए ज्ञान से और विवेक से करना चाहिए। परिस्थितियों विपरीत केवल कष्टदायक ही हो ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि प्रारंभ में बड़ी ही सुखदायक प्रतीत होती हैं। मोह और ममता से वेष्टित, मोह और ममता का आवरण लपेटे हुए, फिर वह मोह ममता अपने को कुटुंबियों का भी हो सकता है या वह स्वजनों का भी हो सकता है, जो मोह एवं ममता अध्यात्म मार्ग से गुरुद्वार से दूर करने की ओर उसे उसे गुरुद्वार से दूर करें। इसके लिए ये विपरीत परिस्थिति होती है, क्योंकि वे अंतगत व कष्ट को ही उपलब्ध कराती हैं। स्वामी विवेकानंद बनने का तीसरा सूत्र है हिम्मत, साहस, डटे रहने का जज्बा। कन्याकुमारी से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है विवेकानंद रॉक, एक चट्टान। इसी चट्टान पर सन 1892 में विवेकानंद जी ने 3 दिन की साधना की, गहन साधना की। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी को जल सतह पर चलते व इशारे से अपने पीछे बुलाते हुए देखा। इसी प्रेरणा के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने भारत से बाहर विदेश यात्रा पर जाने का फैसला लिया और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उनकी विदेश यात्राएं सांस्कृतिक विजय यात्राएं थीं, जिनकी शुरुआत व संचालन एक पूर्ण सद्गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से हुआ था। अतः विवेकानंद बनने का चौथा सूत्र है कि सद्गुरु की आज्ञाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप यंत्र बन जाएं। गुरु जो आज्ञा करे, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाएं। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं,
कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन शिष्य के लिए एक कानून है। जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन ईमानदारी से करता है वह मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेता है।